Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class science chapter 2nd is matter around us pure. Our topic is how can we separate a mixture of two immiscible liquid. देखिए ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को अलग अलग करना जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होते हैं। एक्टिविटी के द्वारा हम ये करेंगे। देखिए लेटेस्ट एक्टिविटी 2.36 है। लेटेस्ट ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल्स फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनेल। देखिए हम किसको अलग कर रहे हैं, कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल, मटिया तेल को वाटर और फ्रॉम किसे, वाटर से, पानी से अलग कर रहे हैं यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। एक फनेल होती है जिसको हम सेपरेटिंग फनेल बोलते हैं, अभी डायग्राम में दिखाएंगे, उससे अलग कर रहे हैं। पोर द मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल में डाल दिया दोनों को। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स दैट सेपरेट लेयर ऑफ द ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। कुछ समय के लिए इसे बिना हिलाए डुलाए, बिना डिस्टर्ब किए रख दीजिए, तो तुम्हें लेयर प्राप्त हो जाएंगी ऑयल और वाटर की अलग अलग। ओपन दी स्टॉप कोक ऑफ दी सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल का स्टॉप कोक जो है मतलब कि उसको रोकने के लिए होता है ये लिक्विड को। स्टॉप कोक ऑफ सेपरेटिंग फनेल्स एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। नीचे जो स्टॉप कोक था, जो कीप को नीचे से बंद किए हुए था स्टॉप कोक, तो मतलब जैसे वो बंद किए हुए है टूंटी की तरह, तो उसको खोल देना है। जो नीचे की जो चीज़ बैठी हुई है, पानी नीचे है और वाटर ऊपर है, वो नीचे से निकल जाएगा। क्लोज द स्टॉप कोक ऑफ द सेपरेटिंग फनेल एज द ऑयल रिचेज द स्टॉप कोक। देखिए जब पानी सारा निकल जाए और ऑयल शुरू हो जाए तो उस टाइम इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। देखिए ये रहा हमारे पास सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। ये फनेल है हमारे पास, सेपरेटिंग फनेल्स। देखिए ये सेपरेटिंग फनेल से ऊपर से बंद है, इसमें दोनों लिक्विड डाले हुए हैं। थोड़ी देर के बाद होता क्या है, वाटर नीचे बैठ जाता है और ऑयल की लेयर ऊपर बन जाती है सेपरेटिंग फनेल के अंदर। तो अब हम ये क्या करते हैं, ये स्टॉप कोक से बंद करने के लिए बंद कर रखा था पहले इसको, लेकिन जब ये नीचे बैठ गया पूरी तरह से वाटर, इसको नीचे से खोल दिया, इधर से खोल देंगे तो सारा वाटर नीचे चला जाएगा और फिर क्या बच जाएगा, इसमें ऑयल बच जाएगा। दोनों इस तरह से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर के मिक्सचर को ये अलग कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जो ओर होती है आयरन की, मतलब कि जो लोहा प्राप्त होता है जिसे, तो उसको उससे भी लोहे को प्राप्त किया जा सकता है और से, उसकी जो कच्चा मटीरियल होता है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन। देखिए जो उसमें अशुद्धियाँ वगैरह होती हैं उसको स्लैग बोल देते हैं, वो अलग करी जा सकती हैं इसी मेथड के द्वारा, और नीचे जो प्योर आयरन है वो नीचे रह जाता है। इन दी फर्नेस, जो भट्टियों के अंदर गर्म किया जाता है, गर्म जो प्योर लोहा है वो नीचे रह जाएगा और स्लैग्स क्या हो जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। जिस तरह उसको भी अलग कर सकते हैं इसी मेथड से। दिस प्रिंसिपल इज द इमिसिबल्स लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन दियर डेंसिटी। ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जैसे लिक्विड की डेंसिटी, अगर ज़्यादा वाटर की थी तो ऑयल की कम थी, तो उसी तरह से ये, तो इस तरह से यानी कि जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाता है लिक्विड, और जिसकी ज़्यादा है वो नीचे बैठ जाता है, और उसको हम अलग कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट जो मेथड है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। देखिए कैम्फर और साल्ट के मिक्सचर को हम किस तरह से अलग कर पाएंगे। इसके लिए मतलब साल्ट यानी कि नमक, और कैम्फर मतलब कि कपूर, इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। वी हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, कैम्फर्स चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। जो सीधा क्या होता है, सॉलिड से गैस बनता है, लिक्विड नहीं बनता, और इस ऑन हीटिंग, गर्म करने पे। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर, इसलिए इस मिक्सचर को अलग करने के लिए दैट कंटेन सबली, जिसमें सब्लिमेबल्स वोलेटाइल्स कंपोनेंट होता है। देखिए मिक्सचर दैट कंटेन सब्लिमेबल, यानी सब्लिमेशन यहाँ पे होता है, वोलेटाइल्स कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल्स इम्प्योरिटी, यानी कुछ उसमें साथ ऐसे कंपोनेंट भी होंगे जो सब्लिमेशन नहीं हो पाएंगे, वो अलग रह जाएंगे। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज इन फिगर 2.7।
तो सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लिमेंट्स आर, जो सब्लिम हैं, जो सब्लिमेशन शो करते हैं वो हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड, नेप्थिलिन्स, एंथ्रेंस। इसी तरह से हमने जो कैम्फर हमने पढ़ लिया, हम कैम्फर का ही करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, इसको क्लियर कर लेते हैं हम पहले एक बार। नीचे हमने ये बर्नर वगैरह स्टैंड के ऊपर बर्नर लगाया हुआ है। ये एक चाइना डिश रखी हुई है, इसके अंदर हमने जिस तरह से नमक और कैम्फर का दोनों का मिक्सचर रखा हुआ चाइना डिश में, तो मिक्सचर है कैम्फर और साल्ट का। तो वह इसके बाद होता क्या है, ये फनेल है उल्टी करके रख रखी है कीप इसके अंदर चाइना डिश के अंदर। नीचे से हम गर्म करते हैं, जैसे हम गर्म करते हैं जो कैम्फर है वो सब्लिमेशन शो करता है, वो सॉलिड से सीधा ही गैस बन जाता है। भाई कॉटन यहाँ पे लगा रखी है, तो होता क्या भाई, ये गैस में सब देखिए सब्लिमेटेड कैम्फर्स वो गैस बन के ऊपर चला जाता है, और जो उसके अंदर नमक वगैरह है या कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे रह जाती है। इस तरह से हम इसको फिर अलग कर लेते हैं। देखिए तो इसके बाद नेक्स्ट है इस अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर नहीं, अगला जो टॉपिक है, इन द डाइज इन ए ब्लैक इंक के सिंगल। जो डाई होती है कलर की वो क्या सिंगल कलर है या फिर अलग अलग है उसमें। ब्लैक कलर की जो डाई होती है बालों को करी जाती है, इन ए ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, क्या एक सिंगल कलर है ये, इसको शो करना है। देखिए एक्टिविटी 2.7, टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर की एक पट्टी ले लीजिए। ड्रा ए लाइन ऑन यूजिंग ए पेंसिल से उस पर एक नीचे लाइन लगा दीजिए, 3 सेंटीमीटर लगभग ऊपर होनी चाहिए उसके किनारे से। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सोलूबल दैट इज फॉर्म स्केच पेन और फाउंटेन पेन, एक बिंदी सी लगा दीजिए उस लाइन के बीच में सेंटर में, फाउंटेन पेन वगैरह से या इंक वाले पेन से। लेट इट ड्राई, और उसको थोड़ा सा सुखा लीजिए। लोअर दी फिल्टर पेपर इनटू ए जार और ग्लास बीकर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए या जार में रख लीजिए या गिलास में रख लीजिए पानी में। तो जस्ट अबाउ द वाटर लेवल, देखिए वाटर लेवल एज सोन फिगर, देखिए फिगर में जैसे दिखा रखा है, और थोड़े ही समय अनडिस्टर्ब रखिए उसको, हिलाइए मत। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे पानी ऊपर राइज करता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए। देखिए ये डायग्राम में सारा क्लियर हो जाएगा। ये फिल्टर पेपर है, ये लाइन लगा रखी 3 सेंटीमीटर ऊपर, इसके ऊपर ये इंक का स्पॉट लगा रखा है, स्पॉट ऑफ इंक। तो ये फिल्टर पेपर था, इसको इसके बाद जार के अंदर या बीकर के अंदर डाल दिया ये। तो ये वाटर था इसके अंदर, सपोर्ट था इसके ऊपर। तो ये स्ट्रिप है, ये जार है, पेपर क्लिप है ये ग्लास की, और रोड के साथ इसको बांधा हुआ है। तो ये करने के बाद सेपरेशन डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग, इसका जो मेथड है ये होता है क्रेमेटोग्राफी, जो क्रेमेटोग्राफी जो मेथड है उसके द्वारा ये अलग होता है। देखिए तो यहाँ पर हम कुछ आंसर पूछेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर पे तुम क्या ऑब्जर्व करते हैं। वाटर राइज ऑन इट, पानी ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ता है। भाई देखिए डाई यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर के ऊपर क्या अलग अलग कलर हो जाते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी दी रीजन फॉर राइज ऑफ द कलर्स स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप, किस तरह से कलर स्पॉट था ये ऊपर राइज हो गया, इसका क्या रीजन है। देखिए द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सोलवेंट, उस इंक में क्या है, पानी है। देखिए एंड द डाई इज सोलूबल इन इट, और उसमें डाई सोलूबल कर रखी है। एज द वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे ही पानी ऊपर राइज करता है, इट टेक्स अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल, साथ में वो डाई के पार्टिकल को लेके चलता है। यूजली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 मोर कलर, इसलिए डाई क्या है, मिक्सचर होता है 2 या 2 से अधिक कलर का। द कलर्स कंपोनेंट दैट मोर सोलूबल इन वाटर राइज फास्टर, जो पानी के अंदर सोलूबल ज़्यादा होंगे कंपोनेंट वो ऊपर जल्दी राइज कर जाएंगे। एंड दिस वे कलर गेट सेपरेट, और अलग अलग कलर अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से जो पानी के अंदर होंगे वो ऊपर चले जाएंगे ज़्यादा सोलूबल, और जो कम सोलूबल होंगे वो नीचे रह जाएंगे। इस तरह से अलग अलग जो कलर होंगे डाई के वो अलग किए जा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस का यूज़ करता है। दिस प्रोसेस इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो अलग करने का ये तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी।
यानी कि क्रोम इज ग्रीक मीन्स कलर, क्रोमो का मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज टू सेपरेशन ऑफ कलर, कलर का अलग अलग करने के लिए इसका यूज किया गया था। सो दिस नेम वाज गिवन क्रोमेटोग्राफी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो का मतलब क्या है, कलर है। क्रोमो का मतलब इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट दैट डिजोल्व इन द सेम सोलवेंट। एक ही सोलवेंट में अगर दो सोल्यूट डिजोल्व हैं उनको अलग करने के लिए इसका यूज होता है। विद दी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है ये। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेज, हाई क्लासेज में इसके बारे में पढ़ोगे। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट कलर इन डाई, डाई के कलर को ये अलग अलग करने के लिए यूज होता है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर के जो पिगमेंट है वो अलग अलग कर सकता है। ड्रग फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग्स को अलग करने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो मिक्सचर हैं और वो मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से, उनको कैसे अलग किया जाए। एक्टिविटी के द्वारा ही इसको हम बताएंगे। एक्टिविटी 2.8 देखिए, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन्स एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर। एक क्या है, एसीटोन है, और एक क्या है, वाटर का मिक्सचर, यानी थिनर जिसको बोल देते हैं हम, एसीटोन की बात हम कर रहे हैं, और एक क्या है, वाटर। इनको अलग करना है। टेक द मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर ले लीजिए। फिट इट विद थर्मोमीटर, साथ में ऊपर थर्मोमीटर लगा दिया। अरेंज द ऑपरेटस सोन इन फिगर, फिगर के हिसाब से अरेंज कर लीजिए। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, ध्यान से गर्म कर दिए स्लोली, और थर्मोमीटर को देखिए उसमें क्या चेंज हो रहा है। द एसीटोन वेपराइज कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन हीट द मिक्सचर स्लोली, धीरे धीरे गर्म करेंगे और इस तरह थर्मोमीटर का टेम्परेचर नोट करेंगे। एसीटोन वेपराइज, एसीटोन वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस इन दी कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम दी कंडेंसर आउटलेट, और कंडेंसर से उसको फिर वो यानी कि कंडेंस हो जाएगा और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड डिस्टिलेशन फ्लास्क, और वाटर नीचे रह जाएगा। देखिए, सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन, यानी कि एसीटोन और वाटर को यहाँ पे हम अलग करने का जो मेथड है उसको कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए डायग्राम। इस तरह से बर्नर लगाया हुआ स्टैंड है ये। तो यहाँ पर जो ये थर्मोमीटर है, डिस्टिलेशन फ्लास्क ये है, जो ये सारे इसके अंदर दोनों चीज़ें डाली हुई हैं, वाटर भी एसीटोन भी, और पूरी तरह से मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे में। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोरक लगाया हुआ, कोरक के ऊपर थर्मोमीटर है टेम्परेचर मापने के लिए, और नीचे यहाँ पे जो ये वाटर कंडेंसर जो लगा रखा है भाई, तो ये कोल्ड वाटर यहाँ पे इधर देखिए, कोल्ड वाटर यहाँ से एसीटोन से बाहर निकल दी जाएगी, क्योंकि एसीटोन क्या होगी भाई, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी वाटर से, और जैसे ही वो इवेपोरेट होती है वो इस तरफ जाएगी वाटर कंडेंसर के अंदर, यानी कि इसके अंदर जो वो कंडेंस हो जाएगी, और फिर इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, और नीचे यहाँ पे इसमें क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। इसके देखिए, इसके बाद आंसर कुछ क्वेश्चन बनेंगे इसी के ऊपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर, क्या तुम्हें ऑब्जर्व होता है, क्योंकि इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा एसीटोन। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम्स, टेम्परेचर को नोट करना शुरू कर दीजिए। देखिए किस टाइम पे एक जैसा टेम्परेचर रहता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, का बॉइलिंग कब करता है वो शुरू। वाई डू टू कंपोनेंट सेपरेट, किस तरह से वो अलग अलग हो जाते हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। इट इज यूज टू फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड को अलग करने के लिए हैं जो आपस में दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। लिक्विड दैट बॉयल्स विदाउट डिकम्पोजिशन एंड ले सफिशेंट डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होना चाहिए, ताकि एक पहले बॉयल कर जाए और इवेपोरेट होकर वो कंडेंस करके अलग किया जा सके। देखिए, सेपरेट मिक्सचर टू मिक्सेबल लिक्विड विच डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, यानी 25 डिग्री केल्विन का डिफरेंस इससे कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड, देखिए अगले हम डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर, एयर से अलग अलग गैसों को अलग करने के लिए भी इसका यूज होता है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। डिफरेंट
फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं भाई, डीजल अलग है, पेट्रोल अलग है, गैसेज अलग है, एलपीजी वगैरह, वो इनको अलग करने के लिए भी उसका यूज़ होता है। द ऑपरेटस इज सिमिलर टू दैट, सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही इसका ऑपरेशन होता है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का होता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें, एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। इनके बीच में फिट किया होता है भाई, देखिए फ्रैक्शनेटिंग से कॉलम फिट किया जाता है किसके बीच में, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। अभी डायग्राम में दिखाएंगे ये। ए सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम इज ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ट्यूब होती है ग्लास की जो फिट की जाती है। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर वेपराइज टू कूल, जो वो कूल होने के लिए वेपर को सरफेस प्रोवाइड करवाती हैं। जो ये कंच की जो ग्लास के जो बीड्स हैं, जो ग्लास के गुटके हैं जो मतलब के, एंड कैन कंडेंस रिपीडली एज सोन, जल्दी वो कंडेंस कर देते हैं। देखिए ये दिखा रखा है भाई, पीछे हमने जो देखा तो उसमें इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है। ये एक्स्ट्रा फिट किया हुआ है इसमें, यानी कि फ्रैक्शनेटिंग से कॉलम फिट किया है, इसलिए इसका फ्रैक्शन नाम क्या रख दिया, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड। वो अकेला डिस्टिलेशन था, उसमें ये नहीं था, ये इसमें फिट कर रखा है जो एक्स्ट्रा इधर ये यहाँ उसे सीधा थर्मोमीटर लगा हुआ था, यानी कि ये क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स। तो ये उसी तरह से कलम ये बांधा हुआ है इधर यहाँ पे, इसके बाद इसमें थर्मोमीटर लगाया हुआ है। आगे वही वाटर कंडेंसर है, कोरक है, मिक्सचर है। तो इस तरीके से हम इसको मेथड को यूज, यानी कि क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला मेथड है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर। एयर से हम अलग अलग तरह की गैसें किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एयर इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक जैसी गैस जैसे लगता है सारा कुछ। और इसको किसके द्वारा किया जा सकता है, अभी जो मेथड मैंने पढ़ाया था यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। द फॉलोइंग डायग्राम सो दिस स्टेप, क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे जो पिछले में, पहले एयर होगी, एयर को क्या कर देंगे, कंप्रेस एंड कूल, ठंडा कर देंगे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर डिक्रीज। तो एयर का क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा और ठंडी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, लिक्विड हो जाएगी एयर। अलाउ टू वार्म अप स्लोली, धीरे धीरे फिर गर्म करना शुरू करेंगे। इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम जो भी पीछे दिखाया था अभी डायग्राम में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर धीरे धीरे गर्म करेंगे। गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग गैस अलग अलग टेम्परेचर पे देखिए इवेपोरेट होती है। तो उसके हिसाब से जो गैस पहले इवेपोरेट होती रहेगी उसको अलग कर लिया जाएगा, फिर दूसरी गैस को अलग कर लिया जाएगा। तो देखिए जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, 2-3 गैसों का दिखा रखा है यहाँ पे। ऑक्सीजन का -183 है डिग्री सेल्सियस में, आर्गन का -186 है, नाइट्रोजन का -196 है। तो इनकी वॉल्यूम दे रखा है 20.9%, 0.9 और 78.1 नाइट्रोजन है। इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं हम इसको, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैस फ्रॉम एयर। इसके बाद देखिए, इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हम ऑक्सीजन गैस चाहते हैं एयर से, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल दी अदर गैसेज प्रेजेंट इन एयर, दूसरी गैसें में बाहर निकालनी पड़ेंगी। द एयर इज ए कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा, और कोल्ड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जिससे वो लिक्विड के रूप में चेंज हो जाएगी। दिस लिक्विड इज अलाउड टू वार्म अप, और गर्म करेंगे धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो कॉलम्स वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट पे अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब के गैसें अलग होती रहेंगी और ऑक्सीजन अलग रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद आंसर है, अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन एयर इंक्रीजिंग और ड्रॉप देयर बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उनको हम अरेंज कर लेंगे भाई। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इतनी जल्दी अलग हो जाएगी, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो लेट सबसे अलग में बच जाएगी वो। तो विच गैस फॉर्म द लिक्विड फास्ट एज इन एयर कूल्ड, इस तरह से हम अलग अलग गैसों को देख सकते हैं। देखिए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर के लिए यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम है
देख लीजिए इसको भी एक बार, यानी कि यहाँ से एयर हम फिल्टर करते हैं, इसमें एयर को कंप्रेसर डाल दिया जाता है हॉट करके, फिर एयर को जैसे यहाँ से गई तो यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यानी ठंडा है, यहाँ पे वाटर आउट निकाल दिया जाता है। कोल्ड कंपोनेंट ऑफ एयर को इस तरफ यहाँ भेज दिया जाता है, सेपरेटर अलग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे ड्राई आइस के रूप में बाहर निकल जाती है। लिक्विड एयर एक्सपेंशन जेट बाहर की तरफ प्रेशर डालती है, नाइट्रोजन आउट बाहर निकल जाती है। इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम ये जहाँ पे लगा रखा है, और लिक्विड यहाँ पे क्या बची, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन गैस बच जाएगी। इस तरीके से इस विधि के द्वारा हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अगर फिर भी कोई समस्या फ़ोन करके मैसेज से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।